नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप और हम लोग कई बार मुकद्दर कह देते हैं और कई बार हमारी व्यवस्था का मजाक भी कह देते हैं। ऐसा भी होता है कई बार खुद पे हंसी आती है कि हम लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं वहाँ जीने की दलील जो है वो कहाँ है। उस दलील को तलाश करना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग अपने अपने ही वजूद पर एक सवालिया निशान खड़ा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, देहरादून आपने नाम सुना हुआ है, एक अच्छा शहर और एक राज्य की अधिकांश जो प्रशासनिक दफ्तर हैं वहीं पर हैं उत्तराखंड के। वहाँ पर एक गांधी पार्क है मित्रों। गांधी पार्क में एक लड़की दिलराज कौर अपनी बूढ़ी माँ, बुज़ुर्ग माँ गुरदीप कौर, जो कि लाचार स्थिति में है इस वक्त, उसके साथ नमकीन बिस्किट और भुजिया के छोटे छोटे पैकेट बेचती है, माँ बेटी दोनों। बड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं प्रशासन ने यह कैसे बर्दाश्त कर लिया कि गरीब को इस तरह से अपना गुजारा करने का हक है। बहरहाल, गांधी पार्क के बाहर जब दोनों माँ बेटी वहाँ पर ये काम करती हैं तो उस वक्त कोई उनको पर चांस इत्तफाकन कोई आदमी पहचान लेता है तो दोनों फूट फूट कर रो पड़ती हैं और कोशिश करती हैं कि कोई हमें पहचाने ना। एक चेहरे को ढकने की कोशिश भी करती हैं। उनका हमेशा एक होता है कि हमें कोई ना पहचाने, वरना जिस रोज़गार से हमारा रोटी रोज़ी का सिलसिला चल रहा है कहीं ये भी छिन जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो छुपना भी चाहती हैं लेकिन छुप नहीं पाती, कोई ना कोई पहचान लेता है। और मित्रों, इसकी कहानी जो है बड़ी अजीब है, बहुत अजीब। आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि 20 साल के अपने कैरियर में पैराशूटर दिलराज कौर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 कांस्य अपने कांस्य पदक जीतकर अपने देश की झोली में डाल दी। और उसके बावजूद किसी ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। माँ को जॉब एक ऑफ़र हुई उत्तराखंड से, तो माँ से ये भी कहा गया कि अगर आप किसी स्थिति में समझते हैं कि आप लाचार हैं, फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, तो आप इसके लिए अपने किसी डिपेंडेंट का नाम भी दे सकती हैं। उसने अपनी डिपेंडेंट के तौर पे बेटी का नाम दिया, लेकिन वो दरख्वास्त पिछले 2 साल से प्रशासन की फ़ाइलों में कहीं दबी पड़ी है और स्थिति ये आ गई है कि दोनों माँ लाचार है, फिज़िकली हैंडीकैप है और बेटी जो है मजबूर है उसे अपनी इज़्ज़त आबरू के लिए बचाने के लिए माँ का सहारा चाहिए। और दोनों अपना मुंह जो है वो ढककर वहाँ चना चबैना गांधी पार्क के बाहर सुबह शाम बेचकर अपना गुज़र औकात जो है वो चलाती हैं, करती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह के परिवेश में हम लोग जी रहे हैं कि जहाँ जो हुनर है या जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो खाते में हमने दर्ज की हैं अपनी कामयाबियां, उनकी कद्र क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है मित्रों। और ये सवाल सिर्फ दिलराज कौर और उसकी माँ के हवाले से नहीं पैदा हुआ, बल्कि ऐसे बहुत सारी और मिसालें भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ कहीं तो आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की जो पड़पोती है वो चाय बेच रही है, कहाँ एक प्रदेश के, एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन जो है वो भी चाय की अपना एक खोखा लगाती हैं। तो ये स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें हम जी रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी स्थितियाँ हमारे वजूद पर एक सवालिया निशान छोड़ने के लिए बहुत हैं। और हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि कम से कम जो लोग इस देश की झोली में इतनी सारी चीज़ें डाल देते हैं, इतने सम्मान डाल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पैराशूटर को बहुत छोटी मोटी इवेंट नहीं है, बड़ी इवेंट है। और बड़ी इवेंट में आप अंदाज़ा लगाइए कि पैराशूटिंग के लिए जो सामान चाहिए वो भी बाप ने किस मुश्किल से इकट्ठा किया होगा, आप इसका अंदाज़ा शायद लगा नहीं सकते।
उसमें भी हज़ारों रुपए लग जाता है, और कुछ एक मामलों में तो बहुत अच्छी क्वालिटी लेनी हो तो लाखों रुपए की बात चली जाती है। और बाप की स्थिति ये थी कि बाप किडनी के रोग से पीड़ित था, और 2 साल पहले उसी किडनी की असफलता, रीनल फेलियर की वजह से वो ख़त्म ही हो गया, चला गया। अब माँ और बेटे के पास कोई चारा नहीं है। अब वो जो पदक हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर प्रतियोगिताओं में जीते हुए, वो सारे के सारे उनके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उन पदकों से, उन स्वर्ण पदकों से उनको बेचकर कबाड़ी को दिया जा सकता है और कबाड़ी से 4 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उनसे उनकी रोटी और रोज़ी का बाइज़्ज़त तरीके से बंदोबस्त हो सके। शुक्रिया दोस्तों।